बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले 3 मैचों की टी20 सीरीज भारतीय टीम के लिए काफी अहम एवं निर्णायक होने वाला है, क्योंकि इस सीरीज में भारतीय टीम के ज्यादा से ज्यादा सीनियर खिलाड़ी को रेस्ट दिया गया है। बीसीसीआई ने बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की 16 मेंबर्स फाइनल स्क्वाड की घोषणा भी कर दी है। इस स्क्वाड में कई सारे चौंकाने वाले फैसले लिए गए हैं, तो कई सारे हैरान करने वाले भी फैसले लिए गए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भारतीय टीम को 15 तारीख से न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलना है, इसलिए शायद बीसीसीआई भारतीय टीम के नए हेड कोच गौतम गंभीर, टीम सिलेक्टर अजीत अगरकर ने यह फैसला लिया और भारतीय टीम की 16 मेंबर्स स्क्वाड की घोषणा की। आखिरकार इस स्क्वाड में किन 16 खिलाड़ी को मौका मिला है? भारतीय टीम अपना आखिरी टी20 सीरीज श्रीलंका के खिलाफ खेला और वहां पे 3 मैचों की टी20 सीरीज को भी अपने नाम किया था, लेकिन अब फिर से सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ अपने होम सरजमी पे 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलने वाली है। रोहित के बाद क्या सूर्यकुमार यादव अपनी कप्तानी में फिर से भारतीय टीम को एक और टी20 सीरीज जिताने में सफल हो पाते हैं या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस सीरीज में कई सारे जूनियर खिलाड़ी को भी वापसी हो चुकी है, जैसे बहुत ही दिनों से भारतीय टीम से बाहर चल रहे ईशान किशन भी अब लगभग भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की कर चुकी है। इतना ही नहीं, ऋतुराज गायकवाड़ समेत अभिषेक शर्मा को भी भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया गया, क्योंकि यह दोनों खिलाड़ी जिम्बाब्वे के खिलाफ तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की थी, लेकिन उसके बाद इन्हें अगले टी20 सीरीज में मौका नहीं मिला था। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश के खिलाफ स्क्वाड घोषित हुआ, इसमें इन सभी खिलाड़ी को मौका मिला है, क्योंकि भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि अभी भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है, लेकिन जैसे ही यह सीरीज समाप्त होगा वैसे ही 3 मैचों की टी20 सीरीज खेला जाएगा, जिसका पहला टी20 मुकाबला ग्वालियर में 6 अक्टूबर को खेला जाएगा। तो इस सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 9 अक्टूबर को खेला जाएगा। सीरीज का आखिरी एवं निर्णायक एवं तीसरा टी20 मुकाबला 12 अक्टूबर को राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में खेला जाएगा। सभी के सभी टी20 मुकाबले भारतीय टाइमिंग के अनुसार शाम के 7 बजे से खेला जाएगा और तीनों मैचों का टी20 सीरीज का लाइव प्रसारण मोबाइल पर आप जियो सिनेमा पर, तो वही टीवी पर आप स्पोर्ट 18 पर देख सकते हैं। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की 16 मेंबर्स खतरनाक स्क्वाड कुछ इस प्रकार से घोषित किया गया। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस स्क्वाड में 3 ओपनर बल्लेबाजों को शामिल किया, जिसमें सबसे पहला नाम अभिषेक शर्मा का आता है। पहले ओपनिंग की आगाज करते हुए नजर आते थे रोहित शर्मा, लेकिन अब ओपनिंग की शुरुआत करते हुए नजर आते हैं अभिषेक शर्मा, जो कि जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने इंटरनेशनल करियर के दूसरे टी20 मुकाबले में शतकीय पारी खेल करके सभी को चौंका करके रख दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम के स्क्वाड में मौका नहीं मिल पाया था। तो यानी बीसीसीआई ने अभिषेक शर्मा को पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर स्क्वाड में शामिल किया, तो वही दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया है, जो कि अभिषेक शर्मा के अंदाज में ही जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 मैचों के टी20 सीरीज में हाहाकार मचा करके रखने के बावजूद भी इन्हें भी श्रीलंका दौरे पर टी20 स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया था। लेकिन जैसे ही सुमन गिल को इस स्क्वाड से रेस्ट दिया गया है, वैसे ही सुमन गिल की जगह पर ऋतुराज गायकवाड़ भारतीय टीम के दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर स्क्वाड का हिस्सा बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 27 साल के ऋतुराज गायकवाड़ टीम इंडिया के लिए अभी तक 23 टी20 मुकाबले खेले, जहां पे 145 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते और 4 शतक भी ठोक चुके हैं। लेकिन तीसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर यशस्वी जायसवाल का नाम आता है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम के सबसे युवा ओपनर बल्लेबाज जायसवाल की जब बल्लेबाजी आती है तो यह आंधी तूफान के अंदाज में रन बनाते हैं। जायसवाल अभी तक 23 टी20 मुकाबले के 22 पारी में इन्हें भारतीय टीम के लिए खेलने का मौका मिला, जहां पे 1 शतक और 5 अर्धशतकीय पारी के दम पे अभी तक 723 रन भी जड़ चुके हैं, जो कि
200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हर टी20 मुकाबले में। तो वही इन तीनों ओपनर के अलावा मिडिल ऑर्डर में भी 3 ओपनर बल्लेबाजों को शामिल किया, जिसमें सबसे पहला नाम कप्तान सूर्य कुमार यादव का आता है। सूर्या की कप्तानी में भारतीय टीम फिर से बांग्लादेश के खिलाफ इतिहास रचने वाली है, इसलिए सूर्या अनलकी कप्तानों में से एक माने जाते, जो कि पहले तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन किया और भारतीय टीम को 4-1 से टी20 सीरीज जिताया। लेकिन श्रीलंका के खिलाफ जिताने के बाद अब सूर्या की बारी बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले 3 मैचों के टी20 सीरीज को 3-0 से जीत करके इतिहास रचने का होगा। जहां पे सूर्या की बात करें तो 71 टी20 मुकाबले खेले, 4 शतक और 20 अर्धशतकीय पारी के दम पे अभी तक 2433 रन बना चुके हैं। तो वही दूसरे मिडिल ऑर्डर खिलाड़ी के तौर पर रिंकू सिंह को भारतीय टीम के स्क्वाड में मौका मिला है। रिंकू सिंह एक फिनिशर बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं, जो मिडिल ऑर्डर में बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। टीम की स्थिति एवं परिस्थिति के हिसाब से कैसे बल्लेबाजी की जाती है, रिंकू सिंह इस बात को भली भांति जानते हैं। अगर टीम इंडिया के शुरुआती के 3 से 4 विकेट जल्दी गिर जाते तो रिंकू सिंह आते, थोड़ा वक्त लेते, उसके बाद अपने बल्लेबाजी के दम पे जैसे ही पिच पर सेट होते हैं तो हाहाकार मचा करके रख देते हैं और स्कोर को एक बड़ा टारगेट में सेट कर देते हैं। तो रिंकू के अलावा तीसरे मिडिल ऑर्डर खिलाड़ी के तौर पर बीसीसीआई ने रियान पराग को टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल किया है। पहले तो रियान पराग ने आईपीएल में हाहाकार मचाया, उसके बाद टीम इंडिया में आते ही टी20 मुकाबले में डेब्यू करने का मौका मिला, उसके बाद वनडे मुकाबले में भी डेब्यू की। लेकिन 6 इंटरनेशनल टी20 मुकाबले अभी तक इन्हें खेलने का मौका मिला, जहां पे इन्होंने अपने बल्लेबाजी के दम पे 111 के स्ट्राइक रेट से 57 रन बना चुके हैं। तो वही 6.48 की इकोनॉमी से 3 महत्वपूर्ण विकेट भी ले चुके हैं टी20 मुकाबले में। लेकिन इन सभी के अलावा अब बारी विकेट कीपर बल्लेबाजों के विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर 2 खिलाड़ी को भारतीय टीम के स्क्वाड में मौका मिला है। जी हां दोस्तों, बात करें तो ऋषभ पंत की जगह पर संजू सैमसन को भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया। 9 नंबर की जर्सी वाली संजू सैमसन का पिछला सीरीज बेहतरीन का उतना नहीं रहा। जी हां दोस्तों, दोनों के दोनों मुकाबले खेलने का मौका मिला, जहां पे दोनों मुकाबले में गोल्डन डक हो गए। लेकिन उससे पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी टी20 मुकाबले तूफानी अंदाज में अर्धशतकीय पारी खेली थी। जी हां दोस्तों, 29 साल के संजू सैमसन अभी तक 30 टी20 मुकाबले खेले, जहां पे 444 रन के बल्ले से देखने को मिल चुका है। 140 के स्ट्राइक रेट से अभी तक 19 कैच भी पकड़ चुके। तो वही दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर ईशान किशन को तकरीबन 1 साल बाद भारतीय टीम में वापसी करने का मौका मिल चुका है और बीसीसीआई ने यह इरादे साफ भी कर दिया है। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ बीसीसीआई ने ईशान किशन की वापसी 100% कन्फर्म कर दिया है, क्योंकि यह तकरीबन 1 साल से टीम इंडिया से बाहर चले थे। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश के खिलाफ स्क्वाड घोषित हुआ, वैसे स्क्वाड देख करके ईशान किशन भी खुशी से झूम उठे, क्योंकि इससे पहले ईशान किशन काफी सारे मेहनत करके भारतीय टीम में वापसी किए। लेकिन इन दोनों विकेट कीपर के अलावा 4 ऑलराउंडर खिलाड़ी को भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया, जिसमें सबसे पहला नाम 33 नंबर की जर्सी वाली हार्दिक पांड्या का आता है। हार्दिक पांड्या भारत के एक ऐसे ऑलराउंडर खिलाड़ी है जो कि सबसे बेस्ट ऑलराउंडर में से एक माने जाते हैं। टी20 मुकाबले की बारी आती है तो अभी तक टीम इंडिया के लिए 100 से ज़्यादा टी20 मुकाबले खेले, जहां पे 1500 से ज़्यादा रन बना चुके, तो 90 के करीब विकेट भी ले चुके हैं। अपने गेंदबाजी के दम पे हिंदुस्तान को टी20 वर्ल्ड कप का चैंपियन भी बना चुके। आईपीएल में एमआई की ओर से कप्तानी भी करते हैं। तो वही हार्दिक के अलावा दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बीसीसीआई ने स्क्वाड में अक्षर पटेल को फिर से मौका दिया है। यह वही अक्षर है जो हमेशा अपने काबिलियत के लिए जाने जाते हैं। अक्षर पटेल की बात करें तो अभी तक इन्होंने टीम इंडिया के लिए अपने गेंदबाजी और बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित करके छोड़ डाला है। इसलिए 30 साल के अक्षर पटेल एक बेस्ट ऑलराउंडर स्पिनर में से एक माने जाते। वैसे भी रविंद्र जडेजा टी20 करियर को अलविदा कह चुके, लेकिन तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बीसीसीआई ने शिवम दुबे को फिर से भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया है। जी हां दोस्तों, जैसा कि हम अब जानते हैं कि यह तीनों के तीनों ऑलराउंडर टी20 वर्ल्ड कप 2024 के स्क्वाड का हिस्सा भी थे, और जहां पे हर टी20 मुकाबले में तीनों के तीनों ऑलराउंडर भारतीय टीम के प्लेइंग 11 का हिस्सा भी रह चुके थे। लेकिन इन सभी के अलावा
चौथे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर वाशिंगटन सुंदर की वापसी भी अब हो चुकी है बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए। यानी भारतीय टीम के स्क्वाड में 4 ऑलराउंडर खिलाड़ी को शामिल किया है। तो इन सभी के अलावा एक स्पिनर गेंदबाज को भारतीय टीम के स्क्वाड में मौका मिला, जिसका नाम है रवि बिश्नोई, जो कि हमेशा अपने बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी के लिए जाने जाते 23 साल के युवा स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई टीम इंडिया के लिए 32 इंटरनेशनल T20 मुकाबले 7.8 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करते हुए 48 विकेट भी ले चुके और एक मुकाबले में तो सुपर ओवर में भारतीय टीम को मुकाबला भी जिता चुके। लेकिन इन सभी के अलावा आखिर में 3 खतरनाक तेज गेंदबाजों को भारतीय टीम के स्क्वाड में मौका मिला है, जिसमें सबसे पहला नाम अक्षदीप सिंह का आता है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज अक्षदीप सिंह जब बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं तो इनकी गेंदबाजी देखने लायक होती है। वही दूसरे तेज गेंदबाज के तौर पर आवेश खान को भारतीय टीम के स्क्वाड में मौका मिल चुका है। तो आवेश के अलावा तीसरे तेज गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के खतरनाक तेज गेंदबाज खलील अहमद को भारतीय टीम के स्क्वाड में मौका मिला है। बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले 3 मैचों के T20 सीरीज के लिए यही होगी भारतीय टीम की 16 मेंबर्स फाइनल स्क्वाड।